साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में चारों तरफ त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। सारे लोग परेशान हैं कि आखिर मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कहाँ रुकेगा या क्यों गिर रहा है, इस गिरने का क्या कारण है। सारे लोगों का पोर्टफोलियो इस समय रेड हो गया है, चाहे वो अपना पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगाया हूँ, चाहे वो मिड कैप कंपनी में लगाया हूँ अथवा स्मॉल कैप कंपनी में लगाया हूँ, या SIP में लगाया हूँ या डायरेक्ट शेयर में लगाया हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाया हूँ या कहीं भी आप पैसा लगाए हैं। अगर वह मार्केट से लिंक आपका पैसा है तो लगातार आपका पैसा या आपका पोर्टफोलियो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और लाल पे लाल होता जा रहा है। यही पोर्टफोलियो जब आप सितंबर में लगातार हाई पे हाई लगाया जा रहा था, शेयर मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन था, लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। मैं हूं वीरेंद्र। आइए जानते हैं आपके पैसा एपिसोड में आखिर मार्केट के गिरने का क्या कारण है। साथियों, मार्केट के गिरने के 4 प्रमुख कारण हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है वह है भारतीय शेयर मार्केट से FII के मोह का भंग होना। FII लगातार भारतीय शेयर मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे हैं और वह दूसरे देशों में, चाइना में या अमेरिका में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर FIIs क्या होते हैं। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। हिंदी में आप कहेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशक। ऐसे निवेशक जो किसी संस्था के माध्यम से अपने पैसे किसी दूसरे देश के मार्केट में लगाते हैं, ऐसे संस्थाओं को हम विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे वो भारत में प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे। यह पिछले साल से देखा जा रहा है कि जो भी FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वह अपना पैसा भारतीय शेयर मार्केट से निकाल करके दूसरे देशों में लगा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कारण ये है, जो दूसरा प्रमुख कारण है वह है रुपए का लगातार कमज़ोर होना। रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। इस कमज़ोरी के कारण जो बाहर से लोग पैसा ला करके भारत में लगाते हैं, वह पैसा, उस पैसे में उनका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मार्जिन जब फिर से वो विदेश जाते हैं तो कम हो जाता है। इसलिए रुपए गिरने के कारण भी FIIs बाहर की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो प्रमुख कारण है, जब से अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी है, ट्रंप की सरकार बनने के बाद उन्होंने कई तरह के टैरिफ का ऐलान किया। उस टैरिफ के ऐलान से भी मार्केट में डर का माहौल है, जिससे लगातार बिकवाली जारी है और इस बिकवाली के दबाव में आकर के मार्केट लगातार टूटता जा रहा है। जो चौथा प्रमुख कारण है, भारतीय कंपनियों का ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट आना। पिछले 2 तिमाही से भारतीय कंपनियों के ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट आ रही है। इस गिरावट के कारण शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास टूट रहा है, भारतीय कंपनियों में उनका इंटरेस्ट टूट रहा है। इस इंटरेस्ट टूटने के नाते शेयर मार्केट भारी दबाव में है और शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शेयर मार्केट, जो सेंसेक्स है वह लगभग 1400 पॉइंट और जो निफ्टी 50 है वह लगभग 400 पॉइंट टूट गया है। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट लगभग 28 सालों बाद आई है और इतनी बड़ी गिरावट से शेयर मार्केट में चारों तरफ डर का माहौल है। अगर आप डायरेक्ट शेयर में अपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं तो आप लोग शेयर में, अगर कोई भी शेयर है, जो शेयर अभी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, उनको अपने एक टारगेट पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप उसे बेच करके मार्केट से बाहर निकलिए। इस समय मार्केट में डायरेक्ट शेयर में लेन देन करने के बजाय आप लोग सेफेस्ट मोड में पैसा अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर मार्केट में आप SIP के माध्यम से पैसा लगाए हुए हैं तो इस समय SIP की NAV काफ़ी नीचे आ गई है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास टाटा म्यूचुअल फंड है या टाटा की SIP है, तो जिसकी NAV
कुछ दिन पहले 164 रुपये हुआ करती थी, वह आज गिर करके 125 रुपये के आसपास है। तो ऐसे समय में आपको महंगा माल सस्ते में मिल रहा है, तो अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किए हैं तो उसको आप जारी रखें, क्योंकि यह समय खरीदने का है। लगातार एसआईपी को करते रहें, एसआईपी से बाहर ना निकलें। एसआईपी से बाहर निकलने पे इस डर के माहौल में अगर आप निकलते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। और आप जानते हैं कि सारे लोग एसआईपी जो भी करते हैं तो एसआईपी एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, तो लंबे समय तक मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मार्केट 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 1 महीने 2 महीने या 4 महीने या 1 साल में सुधर जाएगा, लेकिन आने वाले समयों में 2 से 5 साल 4 साल 6 साल के बाद मार्केट अवश्य सुधरेगा। और जब सुधरेगा तो आपका आज का पैसा सोने की तरह बढ़ेगा और आपका पैसा आपको अच्छे रिटर्न बना करके देगा। लेकिन अगर आप शेयर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसमें अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो मेरी राय है कि इसमें मार्केट से दूरी बनाए रखें। जितना ही दूर रहेंगे वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मार्केट के सुधरने के बाद फिर से आप मार्केट में एंट्री बनाएं, क्योंकि जब भी मार्केट सुधरेगा तो आपको पता चलेगा और आप मार्केट में उस समय अपनी एंट्री बनाएं। इस समय मार्केट से दूर रहें, एसआईपी करते रहें। ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए लगातार संपर्क में रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ या आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।